वालेकुम, मेरा नाम राशिद है और आज हमने स्ट्रिंग के बारे में बात करनी है कि स्ट्रिंग को किस तरह से वीबी कोडिंग में यूज़ किया जाता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो बेसिक मैं आपको बता दूं, जो हमने आज पढ़ना, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग इन वीबी कोडिंग। और सबसे पहले स्ट्रिंग जो है वो टेक्स्ट के लिए यूज़ की जाती है, स्ट्रिंग नंबर्स के लिए यूज़ की जाती है, डिफरेंट डाटा, डिफरेंट फार्मूलाज को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग का यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको कोडिंग के ज़रिए इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सिंपल ऑल्ट F11 में मैंने आना है। ठीक है, और मैं इसको रहने देता हूँ, एक नया वेरिएबल यहाँ पे हो गया, इसी में नया सब ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सब स्ट्रिंग इंट्रो। ठीक है, इसमें हमने स्ट्रिंग का इंट्रो करना है। और सबसे पहले हम अपने जो स्ट्रिंग है उनको, जो हमारे वेरिएबल हैं उनको हम डिफाइन कर लेते हैं, dim st1 एज स्ट्रिंग। ठीक है, dim st2 एज स्ट्रिंग, dim st3 एज स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ कि जो मेरा st1 है वो है इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट स्टोर करवा दिया। ठीक है, s2 में मैं और s3 इज इक्वल टू, ठीक है, st1 एंड parentheses st st1 मल्टीप्लाई बाय st2। ठीक है, तो मैं इसकी प्रिंटिंग करवा रहा हूँ, दिस वर्कबुक डॉट शीट्स। ठीक है, शीट का क्या नाम है, शीट का नाम है, ये नाम कॉपी कर दिया शीट का, डॉट सेल्स। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि A1 होगा, RC का फॉर्मूला लगता है, रो इनटू कॉलम, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू st3 इंसर्ट। ठीक है, ये st2 भी है यहाँ पे। अच्छा जी, st1 में मैंने स्टोर करवा दिया टेक्स्ट, दिस इज st2 में मैंने करवा दिया नंबर 25, और st3 जो है स्ट्रिंग 3 यानी कि उसमें मैंने करवाया है st1, यानी कि यहाँ पे पहले लिखा जाएगा दिस इज, ठीक है, एंड, ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग 2, ठीक है, यानी कि ये लेगा इसको, ठीक है, 25, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करेगा 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रिंग 2 है उसकी प्राइस को लेगा 25 यहाँ पे और 25 ही यहाँ पे। ठीक है, और जो ये दिस इज़ है वो ये स्ट्रिंग 1 की जो प्राइस है वो इसको यहाँ पे ले लेगी। ठीक है, और उसके बाद मैं इसकी प्रिंटिंग करवा दूँगा, दिस वर्कबुक डॉट शीट्स ट्यूटोरियल 15 डॉट सेल्स। ठीक है, 1 और ये st, यानी कि जो ये st की यहाँ पे जो आंसर आएगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। कहाँ पे शो होगा, A1 पे। ठीक है, और ये इसका नाम है, मैं इसे यहाँ से बंद कर रहा हूँ, स्ट्रिंग यहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है, ये वैसे यहाँ पे आ
बॉक्स, मैसेज बॉक्स, इसकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है। तो ये बेसिक मैंने आपको इसकी कोडिंग करके मैंने थोड़ा सा आपको दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम इससे आगे बात करेंगे, थोड़ा नेक्स्ट मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, शुक्रिया आपका टाइम